जरा सोचो, एक छोटे से कैप्सूल को खाने से लोगों में बेहिसाब ताकत आ जाए, लेकिन चीजें जितनी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है बिगी नाम के एक माफिया गैंगस्टर से, जो कि कैप्सूल से भरा एक बक्सा कुछ गुंडों को दिखा रहा था। वो चाहता था कि ये गुंडे इन कैप्सूल्स को पूरे शहर में बेचें। जब गुंडों में से एक आदमी ने पूछा कि आखिर ये है क्या, तो बिगी ने जवाब दिया कि ये है ताकत। इसके बाद हम देखते हैं रॉबिन नाम की एक लड़की को, जिसके पास यही कैप्सूल था। अचानक से दो लड़के वहां आ गए और उससे वो कैप्सूल छीनने की कोशिश करने लगे। तभी पीछे से एक तीसरे आदमी ने रॉबिन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पीट पाट कर वो कैप्सूल उससे छीन लिया। उसी वक्त एंट्री हुई फ्रैंक नाम के एक पुलिस वाले की। तभी एक लड़का वो कैप्सूल लेने लगा तो फ्रैंक ने अपनी बंदूक उस पर तान कर उसे चेतावनी दी, देख बेटा, तेरे पास कौन सी पावर आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन मेरी बंदूक चलेगी ये पक्का है। इसके बाद लड़का हिचकिचा गया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने वो कैप्सूल छीन लिया और तीनों लड़के वहां से दुम दबाकर भाग गए। दरअसल फ्रैंक पहले से ही रॉबिन को जानता था और अक्सर उससे ये गोलियां खरीदा करता था, क्योंकि जब गुंडों के पास ताकत है तो पुलिस वालों के पास क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं आर्ट नाम के एक आदमी को, जो हाथ में बंदूक लिए किसी का दरवाजा खटखटा रहा था। जब न्यूट नाम के एक गुंडे ने बंदूक तान कर दरवाजा खोला तो आर्ट ने उससे कहा कि जाओ अपने बॉस को बता दो कि मेजर आया है। जैसे ही न्यूट कॉल करने गया तो आर्ट दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उस घर की हालत काफी बुरी थी और जगह जगह पर छेद थे। थोड़ी देर बाद वो न्यूट तक पहुंच गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। न्यूट फटाफट बाथरूम में छिप गया और बाहर उसका फोन बजने लगा, जिसे आर्ट ने उठा लिया। अंदर न्यूट ने एक ताकत वाला कैप्सूल निकाला और उसे निगल गया। एक ही पल में वो धधकती हुई आग का गोला बन गया। अपनी ताकत से उसने दरवाजा तोड़कर आर्ट पर हमला कर दिया। आर्ट ने भी बचते बचाते उस पर बंदूक से हमला किया, लेकिन उससे तो न्यूट की आग और तेज हो गई। वो जान बचाकर भागने लगा और न्यूट ने 3 और गोलियां एक साथ निगल ली। उसकी जबरदस्त गर्मी से घर की जमीन टूट गई और दोनों नीचे वाले फ्लैट में गिर पड़े, जहां आर्ट न्यूट को अपने पीछे बाथरूम तक ले आया। आर्ट ने उसे पानी में डुबाकर उसकी आग शांत की और उसे धमकाकर उसके बॉस का नाम पूछने लगा। न्यूट ने खांसते हुए जवाब दिया, बिगी। इसके बाद वो ड्रग ओवरडोज की वजह से आग में जलकर राख हो गया। जिस धमाके में वो फटा, उसी धमाके से आर्ट को अपने बीते हुए कल की एक झलक दिखाई दी, जहां एक कार एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग उसकी बेटी ट्रेसी को उससे छीनकर ले गए थे। अगली सुबह जब रॉबिन की आंख खुली तो उसने टीवी पर न्यूट के घर में धमाके की खबर सुनी। असल में न्यूट उसका कजन था। रॉबिन की मां ने उससे न्यूट का हाल चाल पूछने को कहा। फिर स्कूल में जब रॉबिन ने न्यूट को मैसेज भेजा तो उसकी टीचर ने उसे फोन के साथ पकड़ लिया और पूरी क्लास के सामने उसकी बहुत बेइज्जती की। टीचर ने कहा कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। उधर आर्ट के पास न्यूट का फोन था, इसलिए वो रॉबिन से न्यूट बनकर बात करने लगा। उसने रॉबिन को मिलने के लिए भी बुला लिया। दूसरी ओर फ्रैंक एक बैंक में चोरी की जांच कर रहा था, लेकिन पता चला कि वो चोर किसी को भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार फ्रैंक ने गोली अपने मुंह में डाली और 5 मिनट का टाइमर लगाकर अंदर घुस गया। चोर वहीं मौजूद था और उसने भी गोली ले रखी थी। गोली की शक्ति से वो जिस भी चीज के पास खड़ा होता उसका रंग बिल्कुल वैसा ही हो जाता, ताकि कोई भी उसे देख ना सके। उसने फ्रैंक पर हमला किया और बैंक से भाग निकला। फ्रैंक भी उसका पीछा कर रहा था और वो चोर एक बस में चढ़ गया, लेकिन पैसों के बैग को खोलते ही अचानक उस पर गुलाबी रंग उड़ गया और अब उसके शरीर का आकार गुलाबी रंग में दिखाई दे रहा था। अब फ्रैंक के लिए उसे पकड़ना आसान था, लेकिन अचानक चोर ने उसके सर पर गोली मार दी। लेकिन जो गोली फ्रैंक ने खाई थी उसने उसे बुलेट प्रूफ बना दिया था। उस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और उसने उठकर चुटकियों में चोर की घंटी बजा दी। पुलिस स्टेशन में जब उसके सीनियर ऑफिसर ने पूछा, हाँ भैया, गोली तेरे सर पे लग के चपटी कैसे होगी? क्या ही मैन है क्या तू? सरकार, मैंने वो कैप्सूल खाया था सरकार। कैप्सूल खाया था तो अब पुलिस में नहीं रह सकता। कैप्सूल खाने के लिए तुझे सस्पेंड किया जाता है। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। फ्रैंक ने अपने सीनियर ऑफिसर को समझाया कि वो शहर की रक्षा के लिए ही ये सब करता है। आखिरकार उसके बॉस ने उसे आर्ट की फोटो दिखाकर कहा कि अगर वो इस कैप्सूल के पीछे के माफिया को पकड़ लेगा तो उसे उसकी नौकरी वापस मिल सकती है। उधर रॉबिन न्यूट से मिलने पहुंची, लेकिन आर्ट समझ गया कि रॉबिन भी न्यूट की साथी है। जब रॉबिन को उसका कजन वहां नहीं दिखा तो वो घर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में ही आर्ट ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। आर्ट ने रॉबिन को तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या यही बिगी है, लेकिन रॉबिन तो सच में कुछ नहीं जानती थी। बिगी तो अपने अड्डे पर अपनी बॉस गार्डनर के साथ एक नई और बड़ी डील की तैयारी कर रहा था। वहीं आर्ट ने रॉबिन से बिगी के एक आदमी को कॉल करवाया। आदमी ने उसे एक दुकान पर जाकर एलिगेटर वाइन मांगने को कहा। रॉबिन ने वैसा ही किया और उसके बाद उसे एक खुफिया कमरे में ले जाया गया, जहां रॉबिन ने गैंग के आदमी को बताया कि आर्ट ने न्यूट का खून कर दिया है। उस आदमी ने एक कैप्सूल खाया और अपने साथियों के साथ आर्ट पर हमला करने चला गया। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उधर रॉबिन जिस कमरे में बंद थी वो एक ट्रक से जुड़ा हुआ था। उसी वक्त ट्रक चल पड़ा और बाहर गोलियों की आवाज के बाद आर्ट दरवाजा तोड़कर रॉबिन तक पहुंच गया। उन्होंने ट्रक में एक खुफिया कमरे का दरवाजा तोड़ा, जहां उन्हें माफिया गैंग का सिक्योरिटी सिस्टम मिल गया। वहां उन्हें बिगी की नई डील की खबर मिली। आर्ट ने उसे बताया कि इस कैप्सूल के पीछे सरकार भी मिली हुई है और ये लोग इस कैप्सूल को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। फिर आर्ट ने उसे कुछ पैसों का लालच दिया और रॉबिन उसका इलाज करवाने डॉक्टर के पास ले गई। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। उधर फ्रैंक रॉबिन से मिलने उसके घर गया, लेकिन पुलिस पहले ही वहां छानबीन कर चुकी थी। पुलिस रॉबिन की मां को धमकी दे रही थी, इसलिए फ्रैंक तरकीब लगाकर खिड़की से बाथरूम में घुस गया और बाल गीले करके बाहर निकला। उसने झूठ कह
दिया कि ये घर उसका है। उसने किस करने के बहाने चुपके से रॉबिन की माँ के कान में कहा, रॉबिन ने मुझे भेजा है, मैं जो भी कहूँ बस हाँ में हाँ मिला देना। पुलिस वालों के वहाँ जाने से पहले ही उसने पुलिस ट्रक में ट्रैकर लगा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सरकार भी इसमें मिली हुई है। फिर फ्रैंक ट्रक का पीछा करने लगा और आर्ट रॉबिन के साथ बिगी के अड्डे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में आर्ट ने बताया कि असल में वो मिलिट्री में हुआ करता था और सरकार ने फौजियों पर इस शक्तिशाली ड्रग के एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे कि उसके डीएनए पर भी इस कैप्सूल का असर हुआ। फिर जब उसकी बेटी ट्रेसी पैदा हुई तो उसके पास जन्म से ही शक्तियां आ गई थी, इसलिए सरकार ने उससे उसकी बेटी को छीन लिया। आर्ट का मकसद सिर्फ अपनी बेटी को छुड़ाना है। फिर दोनों बिगी के अड्डे पर पहुंचे और आर्ट उसके आदमियों को चकमा देकर अंदर मीटिंग तक पहुंच गया। बिगी ने कैप्सूल की सच्चाई बताते हुए कहा कि अगर कोई भी इंसान इसे लेगा तो उसके अंदर कई जानवरों के डीएनए से निकाली हुई तरह तरह की शक्तियां आ जाएंगी। इसके बाद एक औरत को कैप्सूल देकर एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया गया। ड्रग की वजह से उसमें बर्फीली शक्तियां आ गई। फिर धीरे धीरे डिब्बे के तापमान को 500 डिग्री तक बढ़ा दिया गया, लेकिन औरत को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वहीं फ्रैंक रॉबिन को बिगी के अड्डे के बाहर देखकर हैरान हो गया। उसे अब भी लग रहा था कि आर्ट ही बिगी है, लेकिन रॉबिन सच्चाई जानती थी। अंदर आर्ट ने अचानक बिगी के सर पर बंदूक तान दी और एक लड़की मरे हुए गार्ड को देखकर चिल्लाने लगी, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सबने अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन बिगी अब भी आर्ट के कब्जे में था। बिगी के एक आदमी ने ताकत की गोली निगल ली, लेकिन उसी वक्त उसकी मौत हो गई। बाहर सारे गुंडे बदमाश आपस में लड़कर मारे गए और अब सिर्फ आर्ट और बिगी ही जिंदा बचे थे। उसी वक्त फ्रैंक ने एंट्री लेकर आर्ट पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर बिगी ने भी एक कैप्सूल निगल लिया और देखते ही देखते वो एक वहशी दरिंदे में बदल गया। ये देखकर आर्ट और फ्रैंक ने हाथ मिला लिया और आर्ट ने चारों तरफ मौजूद गैस टैंक्स खोल दिए। वहीं फ्रैंक ने थोड़े कैप्सूल्स चुरा लिए और दोनों बाहर आ गए। फिर फ्रैंक ने बंदूक से फायर किया, जिससे पूरे अड्डे में जबरदस्त धमाका हो गया और बिगी के तो चीथड़े उड़ गए। इसके बाद फ्रैंक और आर्ट ने रॉबिन को घर भेज दिया। फ्रैंक को अब भी आर्ट पर शक था, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगा, लेकिन आर्ट ने उसे बताया कि सबके सब मिले हुए हैं और अगर वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया तो वो दोनों को पकड़ लेंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये कैप्सूल सड़कों से खत्म हो जाए। सरकार इस कैप्सूल को आम इंसानों पर टेस्ट करके दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। जब फ्रैंक को असलियत समझ आई तो उसने आर्ट से हाथ मिला लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, लेकिन फ्रैंक तो जा चुका था। पुलिस आर्ट को कैद करके एक शिप में ले आई और फ्रैंक उसे बचाने आ पहुंचा। आर्ट को गार्डनर के सामने ले जाया गया, जो असल में इस सारे कांड की मास्टरमाइंड थी। वहीं रॉबिन को देखकर फ्रैंक गुस्सा हो गया, लेकिन वो तो बस उसकी मदद करने आई थी। जल्द ही वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे। फ्रैंक रॉबिन को ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपकर आर्ट को बचाने निकला। तब उसका सामना हुआ एक गुंडे से, जिसका शरीर इतना लचीला था जैसे रबड़ का बना हो। रॉबिन ने कंट्रोल रूम से ही फ्रैंक की मदद की। उसी वक्त कंट्रोल रूम में एक आदमी घुस आया, लेकिन तब तक रॉबिन सिस्टम बंद करके ट्रेसी को बचाने निकल गई थी। उधर आर्ट ने माफिया गैंग को बताया कि उसके शरीर में एक ऐसे जानवर की शक्ति है जिसके चुटकी बजाने पर बिजली निकलती है और उस बिजली का तापमान सूरज के तापमान के बराबर है। उसने चेतावनी दी कि अब भी उसके मुंह में एक कैप्सूल है। इससे डरकर माफिया गैंग ने उसे रिहा कर दिया। सॉरी भैया, गलती हो गई, आप आराम से रहो, क्या लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। फिर फ्रैंक की मदद से आर्ट ने एक गुंडे का खात्मा किया और तब तक रॉबिन भी ट्रेसी को छुड़ाकर उसके पास ले आई। आखिरकार आर्ट अपनी बेटी से मिला और सब बोट की ओर चल पड़े, लेकिन जैसे ही हमें लगा कि सब सही हो गया, पीछे से एक हमलावर ने रॉबिन को पकड़ लिया और आर्ट को उनके सामने आना पड़ा। आखिरकार उसने गोली निगल ली और फिर शुरू हुआ उसकी शक्तियों का तांडव। उसके आसपास की हर चीज में धमाका हो गया। अंत में वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। पता चलता है कि उसकी बेटी ट्रेसी के पास किसी भी जख्म को ठीक करने की ताकत है। उसने अपने पिता को ठीक किया और सब जान बचाकर वहां से निकल गए। बाद में फ्रैंक ने ये सारी कहानी दुनिया को बताई ताकि सरकार का पर्दा फाश हो